नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपना आईफोन स्विच ऑफ कर दिया और वो किसी को पासवर्ड भी नहीं बता रही है। दरअसल ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है। ईडी को केजरीवाल के 4 फोन मिले थे और उन्हें जब्त किया गया था। वहीं केजरीवाल ने ईडी को बताया कि वो उस फोन को 1 साल से ही इस्तेमाल कर रहे हैं और 2020-21 के बीच में जब शराब नीति तैयार कर रहे थे वो किसी और फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जो अब उनके पास नहीं है। ईडी ने कोर्ट में न्यायिक हिरासत की मांग की थी। आपको बता दें, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, के कविता शराब घोटाले में पहले ही जेल में बंद है। ईडी ने यह दावा किया कि केजरीवाल ने कई खुलासे इस बातचीत में किए। केजरीवाल ने सबसे पहले चौंका देने वाला खुलासा ये किया कि विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, वो उनसे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ से मिलते थे, उन्हीं को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल से विजय नायर की बातचीत बहुत कम होती थी। वहीं अगर आतिशी और सौरभ की बात करें तो वो दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में कहा जाए तो राघव चड्ढा सबसे ज्यादा होशियार रहे, जो लंदन डेरा जमाकर बैठे हैं खतरे को भांपते हुए। शायद राघव को ये आइडिया होगा कि केजरीवाल जेल गए तो बचे कुछ नेता भी फंसा दिए जाएंगे। ईडी ने दावा किया कि खुद विजय नायर ये कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति बना रहा था। सीएम कैंप ऑफिस में वो काम करता था और इस पर केजरीवाल ने गोलमोल जवाब देकर ये कहा कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है, कौन नहीं करता, ये उनको नहीं पता। विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा वॉलंटियर नहीं है बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था, उसके साथ केजरीवाल की चैट भी दिखाई गई, उससे जुड़े सवाल भी पूछे गए। उन पर अरविंद केजरीवाल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपियों जैसे कि अभिषेक की बात करें, दिनेश अरोड़ा की बात करें और बाकी जो शराब कारोबारी थे, उनसे 10 मीटिंग की डिटेल्स भी दिखाई गई, तो भी अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह की जानकारी होने की बात कहने से इनकार कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि उनके कैंप ऑफिस में कौन आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और सुनिए, अरविंद केजरीवाल को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई सीडीआर, लोकेशन, कॉल डिटेल्स मिली है। गोवा की उस हवाला फर्म की आईटी डिक्लेरेशन मिली है। उम्मीदवारों को दिए गए कैश की डिटेल्स मिली है, यानी कि पूरा मनी ट्रेल दिखाया गया है। साथ ही उस आप वर्कर के बयान दिखाए गए हैं जिसके अकाउंट में हवाला के जरिए गोवा पहुंचा था 45 करोड़ रुपए में से 2,20,000 के करीब जो इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ, वो भी दिखाया गया। इस पर ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल को राघव चड्ढा के सिवाय कोई नेता नहीं समझ सका। ये मान लीजिए, इस वक्त राघव चड्ढा सोच रहे होंगे कि वक्त पर दिमाग काम कर गया और जान बच गई। केजरीवाल ने ईडी से यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कंफ्यूज्ड हैं। लो, अभी कंफ्यूज्ड बोल दिया, थोड़े दिन में देखते जाइए केजरीवाल ये भी कह सकते हैं कि शराब घोटाले में उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उनको फंसाया है। कुछ दिन बाद ये भी कह सकते हैं कि उनका फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा था या फिर सीएम के दफ्तर का उन्हीं के लोग दुरुपयोग कर रहे थे। केजरीवाल को समझना अब कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप कितना समझे, इस खबर पर आपका क्या कहना है, सजेशन बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।